हमारे स्वामी चेतन देव जी जिन्होंने आज संन्यास लिया है, बहुत कम शब्दों में पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुझे श्रद्धेय स्वामी ओमान जी का एक संस्मरण याद आता है। स्वामी जी ने एक बार ऋषिवीर देवदान के उपकारों का वर्णन करते हुए कहा कि मेरे शरीर में जितने लोम हैं उतने बार भी मैं जन्म लेकर के आर्य समाज का काम करूं तो भी ऋषिवर देवदान के ऋणों से ऋण नहीं हो सकता। आचार्य बलदेव जी के जो हम लोगों पर उपकार हैं, आचार्य जी में इतने विशिष्ट गुण थे जो आप सभी के सामने लोगों ने प्रस्तुत किए। मैं तो यही कहूंगा, मेरे जैसा व्यक्ति भी अगर अनेकों जन्म लेकर के भी आचार्य श्री के चरणों में चलता रहे तो भी उनके ऋणों से हम लोग ऋण नहीं हो सकते। विशेष तौर पर मैं गार्गी की कन्या गुरुकुल की ओर से और आर्य समाज अलीगढ़ की ओर से, आर्यवर्ध दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शम। हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान पूज्य श्रद्धेय आचार्य विजयपाल जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वे भी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। पूज्यपाद श्रद्धेय गुरुवर्य आचार्य बलदेव जी आज हमारे मध्य नहीं है। गुरुकुल झज्जर में पूज्यपाद आचार्य जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 67 से सन 71 तक उनके चरणों में बैठ करके शिक्षा पाई और जब उनके गुणों को विचार करते हैं, देखते हैं, विद्यार्थियों से पहले अपने आप जिस बात को ये देखना चाहते कि विद्यार्थियों के अंदर ये गुण हो, तेरे शिष्यों के अंदर ये प्रवृत्ति हो, उसको स्वयं अपने आप करके दिखाते थे। ऐसी विशिष्टता उनके अंदर रही है आरंभ से ही। पूरा जीवन जो उनका चला, पूरे जीवन भर उन्होंने इस गुण को अपने अंदर समाविष्ट रखा और एक प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब के सामने दिया। तो ऐसा महान व्यक्तित्व था उनका। पल पर वो विचार करते थे कि मेरे अंदर कोई व्यावहारिक भूल भी ना हो जाए। अपने से कोई भी प्रिय व्यक्ति आ जाता कभी भी तो सबसे पहले भोजन की पूछते, ऐसा आदर सम्मान देते। तो जो विशेष गुण उनके अंदर रहे हैं उन सब गुणों को आप सब ने जाना है, जो उनके सानिध्य में रहे हैं, अनुभव किया है। उन गुणों को हम अनुभव करते हुए हमारे अंदर वो सारे के सारे गुण विद्यमान हो, ऐसा हमारा प्रयास हो। और आज से संकल्प लें कि जो गुण उनके अंदर थे वो हम सब के अंदर वो गुण विद्यमान रहे, वैसा हम बन पाए, चलें। इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर मैं स्वर्गीय पूज्यवर गुरुवर्य आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ओम शम। मैं बहुत थोड़ा समय पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज जी को आमंत्रित करूंगा बहुत थोड़े समय के लिए कि पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धांजलि स्वामी जी महाराज समर्पित करेंगे। श्रद्धेय आचार्य जी के गुणगान हम सबने बहुत सुने हैं। हम भी उनके चरणों में कुछ समय तक यहाँ पर रहे थे और उनके गुण शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। समय को ज़्यादा न लेता हुआ पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में हैं। मैं केवल पूज्य आचार्य के प्रति यही कहता हूँ कि जो कुछ उन्होंने निर्देश दिया था, चाहे वो संगठन का हो, चाहे वो गुरुकुल का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो आर्यवर्ध दल के रूप में हो, मैंने एक एक पल उनके त्याग और तप को देखा है, तिल तिल करके वो कैसे जिए हैं।
24 घंटे हमारे सामने उनका दृश्य सदा रहा है और सदा रहेगा। उन्हीं को लेकर के जिया हूं, उन्हीं को लेकर के जीऊंगा। अंत में केवल इतना कहता हूं, गुरुवर आज सभी आशाएं, गुरुवर आज सभी आशाएं दृष्टिशूल कर जाती हैं। श्रद्धांजलि आज तुम्हें देने को आंखें भर भर आती हैं, आंखें भर भर आती हैं। ओम शम। हमारे बीच में भाई दुष्यंत चौटाला जो एमपी हैं हिसार से, वो भी हमारे बीच में हैं। बहुत थोड़े शब्दों में पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज हम आचार्य बलदेव जी को श्रद्धांजलि देने आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं तो चंद शब्दों में इतना बोलना चाहूँगा, जिस जीवन और तपस्या त्याग के साथ उनने अपना जीवन व्यतीत किया है और आज अपनी विरासत स्वामी राजेंद्र जी को सौंपने का काम किया है। मैं तो यही उम्मीद रखूंगा कि उनके नक्शे कदम पर चलकर जिस तरह आचार्य बलदेव जी ने अपना पूरा जीवन, चाहे इस कन्या गुरुकुल को बनाने में जीवन व्यतीत किया हो, चाहे गौ माता की सेवा में व्यतीत किया हो, चाहे समाज को एकत्रित कर कर समाज को आगे ले जाने में और भाईचारे को बढ़ाने में व्यतीत किया हो, भगवान आपको वही शक्ति, वही तपस्या दे कि आप भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने गुरुदेव का नाम उस ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। दोबारा ऊपर वाले से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको जगह देकर आप सबको मजबूती भी देने का काम करें। ओम शांति। अब माननीय प्रेमलता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्द पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करेंगे। कल जब हम जीन से वापस आ रहे थे तो चौहान साहब कहने लगे कि बलदेव जी बहुत बड़े इंसान थे, उनसे हमने बहुत सीखा है। और फिर मैंने अखबार में ही पढ़ा कि स्वामी रामदेव जी ने कहा कि मेरे तो वो गुरु थे और मेरा नाम भी उन्होंने दिया हुआ है। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरह से आगे लेके जाना है। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आज इन चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। जीवन में संयम की, जो एक भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग चल रहे हैं, उसमें थोड़ा संयम होना चाहिए, थोड़ा शिष्टाचार होना चाहिए। और इन्हीं सब मूल्यों को लेके बलदेव जी हमारे बीच में रहे। इतने शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करती हूँ। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी मौजूद हैं। मैं बिना किसी भूमिका के उनको आमंत्रित करूंगा कि वो भी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। पूज्य आचार्य देवव्रत जी। पूज्य आचार्य जी इस युग के महान संत थे। उनका जीवन बोलता था। उन्होंने वाणी से कम कहा, अपने आदर्शों से जीवन को आगे बढ़ाया। जैसे आचार्य विजयपाल जी अभी हमारे बीच में कह रहे थे कि वो चाहते थे हमारे शिष्य 4 बजे उठें तो वो 3:30 बजे खड़े हो जाते थे। वो चाहते थे हमारे शिष्य व्यायाम करें तो पहले स्वयं प्रारंभ करते थे। वो चाहते थे हमारे शिष्य ईश्वर भक्त हों तो परमात्मा की उपासना में उनसे पहले लग जाते थे। वो स्वयं किया करते थे, कहा कम करते थे। ये उनके जीवन की विशेषता रही। घर बार को छोड़ दिया। मैं और आप जैसे लोग सारी जिंदगी भर 2-4 बच्चों को पैदा करते हैं और विदाई ले लेते हैं, इसी काम पर उलझे रहते हैं। लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन अनेक परिवार उनके बन गए। हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार पे थे। हजारों की संख्या में आज हम उपस्थित हैं। ये महापुरुष की विशेषता होती है जो अपने कर्तृत्व के द्वारा अनेक लोगों के हृदय में अपनी जगह बना जाते हैं और अमर हो जाते हैं।
वो निस्संदेह एक महापुरुष थे। उन्होंने जो काम लिया ईश्वर को साक्षी मान करके प्राणी मात्र के कल्याण के भाव को लेकर के किया। घर त्यागने के बाद गुरुकुल झज्जर में गए, अपनी शिक्षा की और उस शिक्षा को और जगत में फैलाने के लिए उन्होंने इसी पवित्र कालवा की धरा पर इस गुरुकुल की स्थापना की और आर्ष पद्धति के द्वारा उन्होंने आर्य संस्कृति के महान प्रचारक विद्वान तैयार किए और वो एक ऐसी श्रृंखला पैदा की कि जिन पे समस्त आर्य समाज को एक गर्व है। आर्य समाज को नहीं अपितु भारत देश को गर्व है। पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज इसी गुरुकुल की इस पवित्र धरा पर पढ़े। आचार्य ज्ञानेश्वर जी जैसे लोग, अखिलेश्वर जी जैसे लोग, आचार्य नरेश जी जैसे लोग, एक श्रृंखला, बहुत बड़ी श्रृंखला कि जितने भी यहाँ विद्वान तैयार हुए उन्होंने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई और मानवता और समाज के लिए, कल्याण के लिए समर्पित हैं। एक व्यक्ति ने कितने लोगों का निर्माण करके मानवता का उपकार किया है। ये सब गुण पूज्य स्वामी आचार्य बलदेव जी महाराज में थे। ये श्रृंखला पैदा की। अभी चर्चा हो रही थी, यहीं पड़ोस में एक गाय की किसी किसान या किसी व्यक्ति द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, उसकी पूंछ काट दी। इतने व्याकुल हो गए कि गाय घूमती फिरती हैं, लोग दुत्कारते हैं, उनको धक्के देते हैं। गौशाला बनानी चाहिए। धड़ोली में गौशाला की स्थापना की। एक धड़ोली की स्थापना तो स्वयं की, लेकिन उनकी प्रेरणा से हरियाणा प्रदेश नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों में सैकड़ों गौशालाएं बनाई गई। आचार्य जी की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप लाखों गौओं को संरक्षण उनके द्वारा मिला। और गौशाला केवल बनाई ही नहीं दी गई, अपितु स्वयं मैं कई बार आता था, गौओं को चारा खुद डालते थे, दाना खुद डालते थे, कटी गली गायों की पट्टियां खुद अपने हाथों से करते थे। इतना तल्लीन हो गए गौ सेवा में। और ये कार्यक्रम भी कई वर्षों तक चलता रहा। इस बात का कम लोगों को पता होगा जो अब मैं आपके बीच में करने लगा हूं। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, जिसके प्रधान पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज थे, वो वृद्ध हो चले, जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा गड़बड़ा गई, नेतृत्व दिखाई नहीं देता था, बड़ा खतरा अनुभव था, कैसे संगठन आगे बढ़ेगा। मैं अपने एक दो साथियों के साथ इसी कालवा गुरुकुल में आया। मई जून का महीना था। वो जो द्वार है जो नहर की ओर खुलता, तख्त के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने उनसे निवेदन किया, पूज्यवर, आज आपके नेतृत्व की आर्य समाज को आवश्यकता है। आचार्य जी ने कहा, मैं इस प्रकार की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करता था, वो भी अगले लोगों ने कुछ सहयोग शुरू कर दिया। अब गाय सेवा में मेरा पूरा समय लगता है और मुझे यहीं रहने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे एक दो साथी थे, मैं भी था। पूज्य आचार्य जी, एक बहुत बड़ा संगठन आर्य समाज का जो प्रचार का माध्यम है वो गड़बड़ा जाएगा। और इस समय आप ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पर सारे आर्य समाज निर्विवाद रूप से विश्वास कर सकता है, श्रद्धा आपके प्रति करता है। एक दो बार आना हुआ, पूज्य आचार्य जी तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का नेतृत्व किया और एक बहुत सुव्यवस्था वहां पर दे करके उनके कार्यकाल में आर्य समाज में एक नया जीवन पड़ा। जो परंपराएं आंदोलन की लुप्त हो चुकी थी, कुरीतियों के विरोध में आवाज बुलंद करने की परंपरा समाप्त हो चुकी थी, पूज्य आचार्य जी के नेतृत्व में
इस प्रदेश में जो कई पाखंड बढ़े थे, कई कुरीतियां खड़ी हुई थी, आचार्य जी ने बहुत बड़ा संगठन बना करके और बड़े बड़े आंदोलन उनके नेतृत्व में हुए और आर्य समाज का काम बड़ी तेजी से उन्होंने अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया। वो कितने दूरदर्शी थे, इसी बात का आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब उनको भी लगा था कि आयु बढ़ रही है, शरीर में कमजोरी आ रही है। अपने होते होते आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के पद से दूर हट गए। कोई उनको हटाना नहीं चाहता था, स्वयं छोड़ दिया कि नहीं, घर वो आगे बढ़ेगा जो बड़ों के होते अपने छोटों को आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाया जाए। पूज्य आचार्य बलदेव जी ने स्वयं आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के हर पद को त्याग दिया। आचार्य विजयपाल जी जैसे त्यागी तपस्वी व्यक्ति को आगे बढ़ाया। अभी अपने मंत्री जी बोल रहे थे, सत्यवीर जी, उनको आगे बढ़ाया, दूसरे लोगों को आगे बढ़ाया। और इस समय उन्होंने देखा कि भाई अवसर उन लोगों को दिया जाए जिनमें काम करने की क्षमता और योग्यता है। मास्टर रामपाल जी जैसे तपस्वी व्यक्ति जो पिछले 15-20 साल से आचार्य जी के बहुत निकट रहे, बड़े कर्मठ जुझारू हैं, उनको अपने होते हुए थे आचार्य विजयपाल जी, माननीय मास्टर रामपाल जी जैसे लोगों को तैयार कर दिया ताकि हमारा संगठन कमजोर ना होने पाए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अपने आगे की भी पीढ़ी को तैयार करो, केवल अपने तक सीमित नहीं रखना, अपने कार्यक्रम आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आचार्य योगेंद्र जी को तैयार किया, सर्वमित्र जी को तैयार किया, आजाद आर्य जी को तैयार किया, अभय आर्य जी जैसे ऐसे सैकड़ों नौजवान इस समय आर्य समाज के पास हैं। और उन सैकड़ों नौजवानों से आगे हजारों युवाओं की टीम जिनको आचार्य जी ने अपने होते होते नेतृत्व दिया है। कितनी सूझबूझ उस व्यक्तित्व में थी, इस बात का स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। आचार्य बलदेव जी किसी पद के लिए पैदा नहीं हुए थे, किसी नाम के लिए पैदा नहीं हुए थे। आचार्य जी बलदेव जी में ऋषि दयानंद के प्रति अटूट श्रद्धा, वैदिक आर्ष पद्धति के प्रति अटूट श्रद्धा और वेद के प्रति अटूट श्रद्धा थी। और उस परंपरा को इस जनमानस तक पहुंचाने के लिए वो पैदा हुए थे। भाइयों और बहनों, आर्य समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज इस समय भारत ने विश्व के एक महान शक्ति के रूप में हमारे बीच में। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने एक इतिहास बनाया है अपने जीवन के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपने कर्तृत्व के द्वारा। आज पूरा भारतवर्ष ने विश्व उनके प्रति एक आशा भरी दृष्टि से देखता है और उनका कुशल नेतृत्व सबको मिल रहा है। और इस समय हमारे लिए वो एक आदर्श के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ पर आर्य सन्यासी भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज आर्य समाज एक नई अंगड़ाई लेकर के इस समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की स्थिति में है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय डीएवी संस्थान का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है कि जिसकी जड़ें आर्य समाज से उगी थी, जिनके दादाजी महात्मा आनंद स्वामी जी थे। पूनम सूरी जी वो डीएवी के आज प्रधान हैं। आज 20 लाख विद्यार्थी उनके संस्थाओं में पढ़ते हैं, 60,000 अध्यापक उनके पास हैं, 2 करोड़ परिवार आज उस संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आज समाज में अंधेरा फैला हुआ है, और अंधेरा कब होता? जब सूर्य नहीं होता, प्रकाश नहीं होता। प्रकाश का नाम आर्य समाज है। आज हम लोग आपस में अलग अलग संगठनों में रहेंगे तो इस अंधेरे को कौन दूर करेगा? पूनम सूरी जी ने कहा कि मैं भी पद के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ,
मेरे जीवन का भी उद्देश्य ऋषि दयानंद, आर्य समाज और वेद की विचारधारा को एक एक बालक जनमानस तक पहुंचाना है। और इस मिशन के साथ वो लगे हुए हैं। आज उनके 6-7 हजार स्कूल हैं। उनको जब कोई आमंत्रित करता स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आपके स्कूल में जरूर आऊंगा, लेकिन उस समय आऊंगा जब यज्ञशाला बनी होगी, आकर के उसमें यज्ञ करूंगा, तब उसमें प्रवेश करूंगा। आज जितने भी डीएवी के संस्थान हैं वहां पर दैनिक यज्ञ होते हैं, विद्वानों को बुला करके बच्चों में उपदेश होते हैं, नैतिक शिक्षा विशेष रूप से पढ़ाई जाती है। और जिन उद्देश्य मिशन के लिए वो खोले गए थे, आज वो मिशन वहां पर चरितार्थ हो रहा है। और आज उन्होंने आह्वान किया है कि आर्य प्रतिनिधि सभाएं, गुरुकुलीय प्रणाली और डीएवी, हम सब मिल करके आर्य समाज और ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं उद्बोधन इस रूप में करके ये प्रसन्नता की बात, ऐसे समय पर जो व्यक्ति इस मिशन के लिए जी आचार्य बलदेव जी, आज उनके इस श्रद्धांजलि सभा में निराश होने की जरूरत नहीं। एक साहित्य में एक वर्णन मिलता है, कहते हैं सूर्य देवता प्रतिदिन की तरह उदित हुए, सायंकाल जब हुई तो उदास हो गए। लोगों ने पूछा, ऐ सूर्य देव, दिन भर तुम अपने प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करते रहे, अब अस्ताचल के समय तुम निराश, उदास, हताश क्यों हो? तो सूर्य देवता ने एक बात कही कि मैं हताश इसलिए हूं कि दिन भर स्वयं तप करके मैं लोगों का पथ प्रदर्शन करता रहा, लोगों को रास्ता दिखाता रहा। अब मेरे जाने के बाद घोर अंधियारी रात आएगी, उस रात में लोगों का पथ प्रदर्शन कौन करेगा, इसलिए मैं उदास हूं। कहते हैं चंद्रमा ने कदम आगे बढ़ाए और कहा, पिताश्री, मेरे में जो प्रकाश है वो आपका ही तो है, आप निश्चिंत होकर के विदा हो जाइए। जब घोर अंधेरी रात आएगी तो आपके जाने के बाद मैं इस काम को संभालूंगा। तो कहते हैं सूर्य देवता प्रसन्न होकर के विदा हो गए। तो भाई और बहनों, आज इस श्रद्धांजलि सभा में हमने निराश नहीं होना है। आज हमारे दोनों संगठन, चाहे डीएवी का है चाहे आर्य प्रतिनिधि सभाओं का है, पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं, अनेकों विद्वान सन्यासी हमारे पास में हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम निहित स्वार्थों को छोड़ करके और ऋषि दयानंद के मिशन के प्रति, आर्य समाज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और आचार्य बलदेव जी की सारे जीवन भर की जो तपस्या रही है उसको चरितार्थ करेंगे। और हमारे दोनों संगठन मिलकर के आर्य समाज का एक इतना विशाल संगठन होगा कि जो इस देश की, समाज की कुरीतियों को जैसे मिटाते रहे वैसे मिटाता रहेगा, वेद धर्म का प्रचार होता रहेगा, मानवता का कल्याण होता रहेगा। हमारे पास बहुत प्रबुद्ध लोगों की बहुत बड़ी सेना है और हमारे पास उसका नेतृत्व करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और अन्य सन्यासी लोग हैं कि जो मार्गदर्शन करते रहेंगे और ये कारवां बहुत आगे बढ़ेगा। मैं इस अवसर पर पूज्य आचार्य श्री बलदेव जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए समस्त आर्य जगत की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, इस आशा के साथ कि हम सब मिलकर के उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आर्य समाज ऋषि दयानंद और वेद के प्रचार में अहरनिश जुटे रहेंगे। ओम शांति।